लड़कियों के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। गैलेप की रिपोर्ट जिसमें यह कहा गया है कि 41% पाकिस्तानी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं पहले से भी ज़्यादा इस मुल्क के अंदर। ये क्यों है? आखिर क्यों पाकिस्तानी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं? आज अवाम के दरमियान जाएंगे और ये सवाल रखेंगे कि वो क्यों गैर महफूज हैं इस मुल्क में। क्या वजह हो सकती है? क्या वो वजह क्राइम है, जराइम है या दीगर मामलात हैं? इस तमाम तर सूरत हाल में आने वाली हुकूमत क्या नई पॉलिसीज़ बनाएगी इस मुल्क में? क्या होने जा रहा है? आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। वो आवाम से जानना बहुत ज़रूरी है और हम बात कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। गैलेप की रिपोर्ट 41% पाकिस्तानी समझते हैं कि ये मुल्क अब गैर महफूज हो गया पहले से ज़्यादा। आवाम क्या समझती है? अस्सलाम वालेकुम सर। एक सर्वे की रिपोर्ट आई है गैलेप की, वो कहते हैं कि उस सर्वे में कहा गया कि 41% पाकिस्तानी समझते हैं कि ये मुल्क पहले से ज़्यादा गैर महफूज हो गया। तो आप समझते हैं कि ये गैर महफूज है या इस मुल्क में रहकर इस मुल्क के लिए करना चाहिए? सबसे पहले तो सर्वे की मुझे वैलिडेशन बताएं, कहाँ किसने सर्वे किया, किस एजेंसी ने? ये गैलेप की रिपोर्ट है सर। ये गैलेप की रिपोर्ट है और 41% जो फीसद लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादा गैर महफूज हो गया। गैर महफूज पहले से ज़्यादा गैर महफूज हो गए। तो सर क्या आप ये समझते हैं कि जो हालात चल रहे हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, गुज़िश्ता साल ही 40 लाख से ज़ायद यूथ हमारी इस मुल्क को छोड़ गई है, चाहे वो पढ़ाई के लिए गई हो, जॉब के लिए गई है। आप क्या समझते हैं कि ये मुल्क महफूज है? बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करूँगा कि ये जो है वो मुल्क के अंदर जो ख़ास तौर पे बुनियादी ज़रूरियात हैं उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। ठीक है, अगर आप बुनियादी ज़रूरियात के अंदर देखें, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, अभी जो यहाँ की आवाम है उन बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जो है ना स्ट्रगल कर रही है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी होती है हेल्थ एंड एजुकेशन। उसके ऊपर मुझे ये बता दें कि अभी तक जो है पिछले 10 या 12 साल में हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं। ठीक है, उसके अलावा ये बताएं कि कितने हमने जो है वो जनरल हॉस्पिटल्स जो है ना वो बना लिए। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सिर्फ एक जो है वो मेन गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है वो सिविल हॉस्पिटल है, ये आपका जिना हॉस्पिटल है। बिल्कुल ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सिंध गवर्नमेंट वगैरह, पर वहाँ पर जो मयार है ट्रीटमेंट का, क्या वो हम समझते हैं कि वो स्टैंडर्ड के बिल्कुल अकॉर्डिंग है? तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अगर हम इनको वन बाय वन एड्रेस भी करें तो मतलब देयर आर मल्टीपल इश्यूज़ विच नीड्स टू बी एड्रेस। बेशुमार है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि 41% लोगों की जो राय है, मेरी भी वही राय है कि इस मुल्क में अगर देखा जाए तो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ या बेसिक जो भी नीड्स हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। मगर आने वाली नई हुकूमत क्या इन तमाम इश्यूज़ को, जो बेसिक सहूलियात हैं, वो आप समझते हैं कि उनको पॉलिसी की ज़रूरत है, नई पॉलिसीज़ की ज़रूरत है? क्योंकि पिछले अदवार में हमने देखा कि इस मुल्क में पॉलिसी के नाम पर तो बड़ी बातें होती थी, बनाई भी जाती थी, मगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। देखिए, हर चीज़ जो है वो एक उसका सिस्टम है ना। अगर जो है वो जो नई हुकूमत है वो रिफॉर्म्स लेकर आएगी, रिफॉर्म्स जो है वो आपके पार्लियामेंट में पास होंगे ना। बिल्कुल। और वो पार्लियामेंट से जो है वो जब सेनेट में जाएगी और वहाँ से वो बिल पास होगा और उसके बाद वो रिफॉर्म्स जो है वो अप्रूव्ड होंगे। तो हमारी जो हुकूमतें हैं वो तो अभी तक जो है वो एक जो है वो अगर आप देखें सिर्फ डिस्कशंस में पड़ी हुई है कि किसकी हुकूमत आएगी, किसकी हुकूमत नहीं आएगी। तो पब्लिक को या आवाम को तो कोई देख ही नहीं रहा ना। पब्लिक इंटरेस्ट में बात नहीं जा रही, पब्लिक इंटरेस्ट में तो बात ही नहीं की जा रही, आवाम के इंटरेस्ट में कोई बात नहीं की जा रही। तो क्या कोई ऐसी उम्मीद की किरण नजर आती है कि आने वाली यूथ के लिए कुछ सोचा जाएगा? उम्मीद तो होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद ही एक जो है ऐसा हमारे पास इस वक्त आवाम के पास एक ऐसा टूल है जिसकी बेसिस पे सब जी रहे हैं। ठीक है ना। सर मुझे वैसे बताइए, करते क्या हैं आप? माशाल्लाह से आपकी बड़ी गहरी नज़र है सब चीज़ों। मैं एक निजी कंपनी में जो है वो सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे हूँ, तो अभी मैं मार्केट विजिट ही कर रहा था। अच्छा, तो क्या एक चीज़ और बस मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या आने वाली गवर्नमेंट को यूथ को भी इंगेज करना चाहिए? क्योंकि माशाल्लाह से जिस तरह से आपकी और यूथ की जो एक इंटेलिजेंसी है, जो इंटेलिजेंसी पर बात करते हैं हम कि ये होना चाहिए, क्योंकि फरसुदा निज़ाम चलता आ रहा है, तो आप समझते हैं कि यूथ को इंगेज करना चाहिए आने वाली नई हुकूमत? ऑब्वियसली करना चाहिए यूथ को इंगेज। अब अगर यूथ को इंगेज किया जाएगा तो उसका एक प्रॉपर प्लान होगा ना। अब वो प्लान जो है, देखें हर चीज़ का एक सिस्टम है, मैं फिर ये बोलूँगा, और सिस्टम जो है वो अगर आप देखें गवर्नमेंट लेवल पे अगर यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ तो डेफिनेटली जो है वो रिजल्ट्स या आउटकम्स उसके अकॉर्डिंग होंगे ना। अब वो जो है वो आपका ब्यूरोक्रेसी निज़ाम है। अब मुझे ये बताएं कि यूथ के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितनी है?
तो ब्यूरोक्रेसी जो निज़ाम है हमारा, उसके अंदर अगर हमारी यूथ आएगी ही नहीं और उस तरीके से उन रिफॉर्म्स पे वर्किंग नहीं करेगी तो अल्टीमेटली फिर हम वो रिजल्ट जो रीप आउट नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। 41% पाकिस्तानी ये कहते हैं सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान पहले से ज़्यादा गैर महफूज हो गया। आप ये समझते हैं कि हाँ ये है ऐसा? पाकिस्तान में इस वक्त भी दहशतगर्दी बहुत हो रही है और लाहौर में इस वक्त जिस बच्चे को मारा गया है उसका हमें बहुत अफसोस है। और इस वक्त भी कराची में भी, कराची में जराइम है जी, बहुत है। कराची में जराइम बहुत हैं और इस वक्त भी कराची में आए दिन स्नैचिंग होती है। ठीक है, मगर ये बात हो रही है कि बेरोज़गारी, महंगाई इस वजह से भी गैर महफूज है, फ्यूचर सेफ नहीं है यूथ का स्पेशली। जी हाँ, जो जाहिर है ये जो कमाने निकलते हैं उनकी कोई रोज़गार सही नहीं है, कोई घर से नहीं निकलता लेने के लिए। और दूसरी बात ये टैक्सेस इतने लगा दिए हैं और फिर हर शख्स परेशान है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, अभी जब हमारे अपने बच्चे निकलते हैं कमाने के लिए तो यकीन माने इतना कुछ नहीं कमा पाते क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है। अब जो हालात हैं इससे तो हम लड़ ही रहे हैं, तो अब आप खुद देखें कि किस तरह हमें लेना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। आप माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, छोटा काम है बट कर रहे हैं, मगर जब कस्टमर्स आते हैं तो कितना मुश्किल हो जाता है उनको बताना कि बाजी यही महंगा है, यही इतनी ज़्यादा वो है। सर में वजह ये है ना बहन, ये वहाँ से माफिया ग्रुप पे बचेंगे हम लोग जी। तो हम कामयाब हो सकते हैं। नहीं, ठीक है। हमारी तो कब्र खोदी जा रही। तो आप समझते हैं कि माफिया सिस्टम को तोड़ना पूरा चाहिए? ये तो आप लोग कर सकते हैं, हम क्या करेंगे? छोटा ताजिर क्या करेगा ये बताएं। जो पेटी इन्होंने कल वो 1000 रुपए की, आज 1500 रुपए की, 500 रुपए एक दिन में बढ़ रहे हैं। इतनी ज़्यादा एक दिन में 500 रुपए खुली बढ़ छूट रहे है। हैं। ये सब्जी मंडी में होता ही हमारे साथ। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से कई मामलात ख़राब हो रहे हैं और पाकिस्तान में जो महंगाई कह रहे हैं, बेशक महंगाई हो रही है, जी, टैक्सेस जी। बढ़ रहे हैं, IMF की शराइत पर भी अमल दरामद हो रहा है, मगर क्या आवाम में भी ये चोरी पाई जाती है? आप समझते हैं? आवाम तो पिछड़ी है ना, उनके साथ जैसे अगर वहाँ से कम होगा हिसाब किताब, वहाँ से कम करवाओ पेटियों का हिसाब किताब, यहाँ हम कम बेचेंगे, हम किस सूरत पे मगर जो बेचेंगे? पीछे से बात की जाती है कि पीछे वाले जी, बढ़ा जी। रहे हैं, तो क्या इनके लिए चेक एंड बैलेंस होना जरूरी इनके है? नहीं होना चाहिए, हम ला रहे नहीं है तो बेकार है। हमें क्या, हमें तो 20 रुपये कमाने या 30 रुपये कमाने, वो 500 रुपये पेटी पे कमा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद सुन रहे हैं कि ये बड़े मुश्किल हालात हैं और इस मुश्किल हालात में ये गैर महफूज हालात इस मुल्क में नज़र आ रहे हैं, मगर साथ ही साथ हम ये बात कर रहे हैं कि अपने मुल्क में रहकर नए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आवाम कहती है नए रिफॉर्म्स हो, इम्प्लीमेंट हो लॉ का। इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? गवर्नमेंट के सेक्टर्स मौजूद हैं मगर ये इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आता। गैलप की रिपोर्ट जो कि गुज़िश्ता दिन आई है, ये कहा गया है कि 41% पाकिस्तानी समझते हैं कि पहले से ज़्यादा गैर महफूज हो गया है ये मुल्क, और इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। क्या क्या वजह है वो हम हमसे जानेंगे, मगर साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं बेरोज़गारी, महंगाई की, तो ये वजह भी है। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सर्वे की रिपोर्ट गैर महफूज करार दिया गया है 41% पाकिस्तानियों ने इस मुल्क को। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या समझते हैं, माशाल्लाह से घर चला रही होंगी, यकीनन बच्चे होंगे, यूथ के हवाले से क्या समझते हैं कि यूथ इतनी बड़ी तादाद में गुज़िश्ता साल 40 लाख से ज़ायद हमारी यूथ जा चुकी है इस मुल्क को छोड़कर। आप क्या समझते हैं क्या वजह हो सकती है, क्यों पाकिस्तान गैर महफूज हो गया पहले से ज़्यादा? क्योंकि हमारे यूथ को पढ़े लिखने होने के बावजूद भी उनको ना उस तरह की नौकरियां फराहम की जा रही हैं, ना उनको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जा रहा है जिससे उनको पाकिस्तान के लिए अट्रैक्शन नज़र आए। और ये हमारे पूरे पाकिस्तान का अलमिया है कि इसमें जो है ना हमारे ना हुक्मरान हमारे साथ दे रहे हैं और इसी वजह से हमारी अपनी आवाम में भी तफरीक पैदा हो गई है। हमारे अपने अंदर से यूनिटी ख़त्म हो गई, ईमानदारी ख़त्म हो गई है, हमारे अंदर से जो यकजहती ख़त्म हुई है, उसकी वजह से हमारी सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना वो यूथ उठा रही है। ठीक है, यूथ बिल्कुल उठा रही है, मगर आप क्या समझते हैं कि इस यूथ को इस मुल्क में रोकने के लिए, क्योंकि यूथ मुल्क का सरमाया होता है, आपकी कौम उसी वक्त बनती है जब आपकी नौजवान नस्ल इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना पड़ जाता है। आप यूथ यहाँ पे रहेगी कैसे? आप देखें ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का अभी जो रिजल्ट आया बिल्कुल है, ऐसा ही है। अब बच्चे क्या कह रहे हैं, वो अगर कॉपीज निकालते हैं ना तो आप ज़्यादा और आपके नंबर कम होंगे, ठीक है। और ये है कि ना मतलब जिसने पढ़ा भी है वो भी फेल हो गया,
मतलब नहीं कर रहे ना, हम अपनी यूथ को ये किसी पास तरह ही नहीं कर रहे facilitate नहीं ये कर पास करेंगे तो आगे इनको जॉब्स देनी पड़ेंगी ना फिर हाँ। तो बच्चे यहाँ से बाहर जाएंगे अच्छा, यहाँ नहीं रहेंगे। पहले तो ये हमारे सिंध बोर्ड का अलमिया था, अब यही सिस्टम पाकिस्तान ने ओ लेवल्स के साथ शुरू कर दिया, सबको भेड़ चाल चला दिया आपने, वही मैट्रिक है, वही ओ लेवल्स है, वही सारी चीज़ें हैं, किसी में आप जो है ना वो सिस्टम। तो मैम अब मैं ये जानना चाह रही हूँ, तो क्या आने वाली नई हुकूमत से कोई उम्मीद है कि कोई यूथ के लिए कोई ऐसे रिफॉर्म्स, कोई ऐसा नहीं, लॉ? उनके लिए ये बस ये है कि वो अपना ख्याल रखें क्योंकि आने वाली जो हुकूमत है वो तो आई अपने लिए रही है, हमारे लिए तो आई नहीं रही वो ना ठीक है। इन सबके लिए आ रही है, वो अपने लिए आ रही ठीक है। वो अपने पेट भरेगी, अपने घर वालों को भरेगी, ठीक है। गरीब का कोई काम नहीं करेगी। बिल्कुल, बहुत बस। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको सुन रहे हैं अवाम की ज़बानी, बहुत अच्छी बात कि यूथ क्यों रुके, कैसे रुके, और जो गैर महफूज करार दिया जा रहा है इस मुल्क को 41% पाकिस्तानी की जानिब से, वो यूँ ही नहीं है, क्योंकि हम हर शख्स अपने मुल्क में अपने प्यारों के साथ रहना चाहता है, मगर बात यह है कि किस तरह रहा जाए। बेरोज़गारी है, महंगाई है, जो यूथ पढ़ रही है उसके लिए जॉब की फराहमी नहीं है, अच्छा माहौल नहीं है, क्राइम जराइम सब मौजूद है यहाँ पर। आगे भी चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, मगर बात यही है कि क्या आने वाली नई हुकूमत, फिर वही सवाल आता है कि क्या आने वाली नई हुकूमत यूथ के लिए कुछ कर पाएगी। ये एक सवाल है जो कि अवाम से भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी 41% पाकिस्तानी समझते हैं कि ये मुल्क पहले से ज़्यादा गैर महफूज है, आप क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है? सियासी बहरान है सियासी बहरान है, और जो बोल नहीं सकते वो है। चले नहीं बोले, मगर हम लोगों से बात करते हुए आ रहे हैं, वो कहते हैं कि एक तो यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, लॉ है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, बेरोज़गारी इतनी है, महंगाई इतनी है। गुज़िश्ता ही साल की बात कर लें, 40 लाख से ज़ायद नौजवान यहाँ से जा चुका है, चाहे वो पढ़ने की सूरत में हो, कमाने की सूरत में हो। कहते हैं कि एक मुल्क के लिए कौम का सरमाया होती है उसकी नौजवान नस्ल। तो क्या पूरी अगर इसी तरह नौजवान नस्ल चले जाएगी मुल्क का, तो मुल्क का होगा क्या? बेड़ा जो है बिल्कुल उसमें है, अब डूबने का बाकी रह गया। अभी ये चाहें तो कुछ हो सकता है, सियासतदान ही कर सकते। नहीं आने वाली हुकूमत आप समझते हैं कि कुछ कर पाएगी यूथ के लिए स्पेशली? नहीं, ये तो सिक्वेल है उनका। अच्छा, ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है सर। लोगों ने तो अपना इजहार कर दिया है, वो मानते नहीं है तो क्या कर तो सर आप माशाल्लाह से, आपके बच्चे भी होंगे, तो क्या करते हैं आपके बच्चे? अभी तो पढ़ रहे हैं बच्चे, चैट होती होगी, डायलॉग्स होते होंगे सर कि हमारे साथ ये हो रहा बहुत है, ज़्यादा पढ़ाई में मनफी सोच होती जा रही है, मनफी सोच, पॉजिटिविटी नहीं रही। बिल्कुल। हाँ सर अस्सलाम वालेकुम। हर रोज़ हर एक कस्टमर से बात करते होंगे, क्या बेयकीनी की सूरत हाल जो इस मुल्क में हो गई है, सबसे बड़ी वजह क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या समझते हैं आप? महंगाई हो गई, लोग परेशान हैं, महंगाई की वजह से परेशान हो गए लोग, बहुत तंग हो गए महंगाई की वजह से। तो सर जब आप जो बेच रहे आते हैं लोग, तो क्या कहते हैं कि भाई कम कर दो, क्या कर दो? कम बोलते हैं कम कर दो, लेकिन इसकी गुंजाइश नहीं है, वहाँ से इतना महंगा आता है, पीछे से महंगा आता है, बहुत महंगा आता है, यहाँ कम कैसे करें? सर बच्चे होंगे यकीन माशाल्लाह से आपके, तो क्या होगा। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, क्या चल रहा कहाँ है? से पढ़ाएं बच्चों को, इसलिए गुंजाइश ही नहीं है, जो कमा के देते हैं घर में खर्च हो जाते हैं, अच्छा, तो और पढ़ नहीं रहे। कहाँ से तो क्या बच्चों का मुस्तकबिल, आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल तारीकी में डूब गया इस मुल्क में? तारीखी में डूब गया, महंगाई की वजह से लोग गरीब है बेचारा, अपने घर के खर्चे पूरे करे, कि जो जिसका किराए का मकान हो, मकान का किराया देगा, घर के खर्चे पूरे करेगा, कहाँ से करेगा? उसकी गुंजाइश नहीं है, उसकी कमा वो 500 रुपये रहा है, खर्चा है 1000 रुपये का पीछे, और कर्जदार हो रहा है बेचारा। ठीक है सर। अस्सलाम लाला, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। लाला काम कर रहे हैं आप, माशाल्लाह से घर में लोग होंगे, तो बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में कैसा देख रहे हैं? बहुत बेकार है। हाँ, आने वाली नस्लें भी इसी तरह से क्या मैं मेहनत उस- मजदूरी, गर्मी में पसीना, इस तरह करेंगी सारी चीज़ें? हाँ बिल्कुल इस तरह। मैं उसका राशन पूरा नहीं कर सकता हूँ, उसका पढ़ाना लिखना वो तो छोड़ो, सब छोड़ा है, 5 माह हो गया उधर पीछे छोड़ा हुआ है। अच्छा जितना कमाता है वो मैं 10-10 दिन बाद बेचता हूँ। अच्छा, हाँ। तो क्या समझते हैं, कोई उम्मीद नजर आ रही है? क्या अच्छी? उम्मीद नजर, इस हालात को फिलहाल जो हालात चल रहा है इसको तो देख रहा है, तो एक टके का उम्मीद नजर नहीं आ रही है मुल्क का, जब ये सही बन जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप खुद देख रहे हैं कि ये जो बेचैनी की सिचुएशन है, गैलप की जो रिपोर्ट है वो अब लग रहा है कि 41% जो आवाम कह रही है कि गैर महफूज है, मगर इससे जो ग्राउंड रियलिटी है ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि हम आवाम के दरमियान मौजूद हैं। आवाम जो कह रही है वो उन्हीं की ज़बानी आप खुद सुन रहे हैं कि बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है, गैर महफूज हो चुका है, ये तमाम तर हालात जहाँ जा रहे हैं वो बड़ा मुश्किल दिख रही है। हर चीज़ एक उस सम में जा रही है जहाँ पर कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। सर गैलप की रिपोर्ट आई है, 41% पाकिस्तानी समझते हैं कि ये मुल्क पहले से ज़्यादा गैर महफूज है, आपको भी ऐसा लगता है? हाँ यकीनन,
गैर महफूज है। क्या वजह हो क्या सकती है सर? वजह यही है कि यहाँ पे दहशत गर्दी है, कोई अमन व अमान नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई महफूज नहीं है, किसी की जान व माल महफूज नहीं है, कुछ भी सर नहीं। आवाम कह रही है सबसे बड़ी वजह महंगाई है, बेरोजगारी है, यूथ के लिए कुछ नहीं कर रहे, जो कमा रहे हैं वही खिला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है आवाम को। हाँ, ये सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे ना तालीम है ना कोई रोज़गार है। नौजवान जो है बेचारे पांडा में जॉब कर रहे हैं, उनके अलावा उनको कहीं जॉब मिलती नहीं है, डिग्री लेके फिर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रही उनको, बेचारे फिर दहशत गर्दी पे मजबूर होते हैं वो करना। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाली नई हुकूमत कोई रिफॉर्म्स लाएगी, कोई लॉ नहीं, लाएगी, कुछ कोई भी नहीं आएगी, implement होगा इस मुल्क में? कुछ भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। तो क्या आप भी ऐसे नहीं ही आएगी। चलेगा आगे जाके सब कुछ? हाँ, ये हुकूमतें ये इस तरह की हैं, ये इस तरह आ नहीं सकती। यहाँ से जो आ सकती है तो जमात इस्लामी कर सकती है कुछ, अच्छा, इसके अलावा कराची की बात करें तो हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट, और आवाम कह रही है कि इस मुल्क में कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ सिचुएशन ऐसी बनती नज़र नहीं आ रही कि आवाम अपने आप को महफूज समझे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हम आपसे एक बात करना चाहते हैं, वो ये कि आप सब ये सोचते हैं कि ये मुल्क गैर महफूज हो गया है। बिल्कुल, बहुत वजह है। आप क्या समझती हैं कौन सी ऐसी वजह है कि इस मुल्क में रहने के, ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं है, अगर हम सिंपल वे में? इस मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो गया है। जी, कोई वजीर आजम, कोई सदर इस काबिल नहीं है कि जो सीट पे बैठे। मुल्क तो ऐसा लग रहा है अवामी चलाए, क्योंकि यहाँ वोटिंग लेते जाली, यहाँ पे कोई वो चीज़ नहीं है। यहाँ हाँ, तो बिल्कुल। दुगनी बढ़ती जा रही है। हाँ। लाइट के बिल, गैस के बिल, मेंटेनेंस वगैरह, प्रॉपर्टी के, ये हर चीज़ इतनी हर महंगी चीज़ है। महंगी हो रही है, आसमान की क्यों बातें इस कर रहे हैं। अवाम ने बेड़ा गर्क कर दिया है। इस अवाम ने नहीं, मुल्क ये हुक्मरानों ने हुक्मरानों का बेड़ा गर्क। अच्छा, एक चीज़ जी। बताएं कि आपके घर में माशाल्लाह से फैमिली, बच्चे होंगे, तो क्या करते हैं? क्या करें बेटा, बस पढ़ते हैं या जॉब करते हैं? पढ़ाते हैं, जैसी भी पढ़ाई हो बच्चों की। मगर आजकल के दौर में 3 वक्त की रोटी गरीब के लिए जी, मुतवस्सित तबके जी, के लिए मुश्किल हो गई, बिल्कुल। तो पढ़ाई लिखाई आप क्या समझते हैं आने वाली नस्ल का इस मुल्क में मुस्तकबिल नजर आ रहा है कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। जो किसी ज़माने में हुआ करता था ना, वो दौर अब दोबारा नहीं आया है यहाँ पे, और ना आएगा और ना ही आएगा। तकरीबन काफ़ी टाइम से हम लोग ये देख रहे हैं, कोई वजीर आजम सही नहीं आ रहा, कोई सदर सही नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो लोग क्या आने वाली नई हुकूमत को कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है जो मुल्क के हालात बेहतर करे? जी बेटा, बिल्कुल। कोई ऐसे बैठे हैं इंसानों वाले वजीर आजम जो समझे माँ बहन भाइयों का दुख दर्द, कि मिडिल क्लास ज़्यादा पिसता है, अमीर उतना अमीर होता है, अमीर वो भरते रहेंगे, मिडिल क्लास गरीब भीख मांगे, उधार खर्च करें, कुछ भी करें। हुक्मरान ऐसा आना चाहिए जो मुल्क को लेके चले कि वो आइंदा 5 साल भी बैठे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं इन अवामी की ज़बानी के क्या मुश्किलात हैं, किस तरह से आवाम सर्वाइव कर रही है इस तमाम तर सूरत हाल में। जो गैलप की सर्वे रिपोर्ट है, 41% आवाम ने कहा है कि ये पाकिस्तान पहले से ज़्यादा गैर महफूज हो गया। उसकी कई वजूहत है जो कि आवाम कह रही है, बेरोज़गारी, महंगाई, लॉ पर इम्प्लीमेंट नहीं होना, नौजवान नस्ल के लिए कोई सिस्टम नहीं होना, पढ़ लिख कर भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, राइडर्स बन गए हैं, बटारे चला रहे हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तानियों के लिए। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गैलप की एक रिपोर्ट जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन उस रिपोर्ट के बाद नज़र आ रही है, मगर ग्राउंड रियलिटी क्या है, आज हम आवाम के दरमियान मौजूद है और आवाम से जान रहे हैं कि वो क्या समझती है कि क्या ये मुल्क अब पहले से ज़्यादा गैर महफूज है और क्या वजूहात हैं, क्यों गैर महफूज है, आवाम से जान रहे हैं। और चाहे वो किसी भी तबके का फ़र्द हो, चाहे वो गरीब, मुतवस्सित, मिडिल क्लास या छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो, नौजवान नस्ल हो, हम जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो, ठीक हो, क्या करते हो, पढ़ते हो? मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग पढ़ाई कंप्लीट हो गई है? बिल्कुल। क्या पढ़ा आपने? जी, इंटर। बस इंटर। आप समझते हैं कि इंटर पढ़ के आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी? नहीं समझता तो बिल्कुल नहीं है। हाँ। जो आजकल हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं समझते। यूथ के लिए बात तो की जाती है, कहा यही होता है कि कौम का सरमाया यूथ होती है और यूथ ही मुल्क को आगे लेकर तरक्की की राह पर गामजन करती है, मगर इस मुल्क में यूथ के लिए क्या किया जा रहा है? आप क्या समझते हो
कि क्या ऐसे इक़दाम होने चाहिए, क्या पॉलिसीज़ बननी चाहिए कि यूथ के लिए स्पेशली किया जाए वो? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। तो आजकल हमारे बारे में तो ऐसा कोई नहीं सोच रहा, यूथ के बारे में इसलिए कोई नहीं सोच रहा। गवर्नमेंट चेंज होती है लेकिन यूथ के बारे में कोई नहीं सोचता, इसलिए ऐसा होना चाहिए, सिस्टम बनना चाहिए। क्योंकि गुज़िश्ता साल आपको भी पता होगा कि 40 लाख से ज़ायद यहाँ के नौजवान नस्ल दूसरे मुल्कों में जा चुकी है, चाहे वो पढ़ने की गर्ज से हो, चाहे वो जॉब के हिसाब से। तो क्या इसी तरह मुल्क से यूथ चले जाएगी तो क्या इस मुल्क का आप समझते हैं कि आगे जाके तरक्की पर राह पर गामजन हो पाएगा ये मुल्क? नहीं, बिल्कुल यूथ तो बहुत ज़रूरी होती है मुल्क के लिए। यूथ ऐसा है जैसे पिलर का काम करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो ऐसे मौके दिए जाए ताकि यूथ बाहर ना जाए, बाहर मुल्कों में ना जाए, और हर जगह यही होता है जैसे आप देखते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आने वाली हुकूमत को नई पॉलिसीज बनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनानी चाहिए ऐसी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ, पढ़ता हूँ। क्या पढ़ के आ रहे हो वैसे? मैकेनिकल इंजीनियर। तो कितना रहता है आपका? आप तो माशाल्लाह से लग भी बहुत छोटे रहे हैं। मैं सेकंड ईयर में हूँ, एक ईयर रहता है। अच्छा, आप समझते हैं कि जो हालात मुल्क के चल रहे हैं तो क्या यूथ के लिए ये हालात साजगार हैं उनके फ्यूचर के लिए? नहीं, मैं खुद अभी बाहर चले जाऊँगा, मेरे बाबा अफ्रीका में रहते हैं उन्हीं के अच्छा, पास। कोशिश कर रहे हैं कि वो आप बाहर चले जाओ। मैं पढ़ाई कंप्लीट होगी उसके बाद फिर बाहर चले जाए। तो क्या वजह है कि आप जा रहे हो, इस मुल्क में रहना नहीं पसंद कर रहे हो? असल में इस मुल्क के अंदर कुछ भी कमाने लायक कुछ है ही नहीं। क्या जॉब करें, हमें जॉब नहीं मिलती पहली बात। सही बात। पढ़ाई के बाद भी जॉब नहीं मिलती तो फ़ायदा थोड़ी है इस मुल्क में रहने का। तो आप क्या समझते हो कि क्या चले, आप माशाल्लाह से रहमवार हो आपकी, आप जाएं, मगर क्या ऐसे इक़दाम करने चाहिए स्पेशली यूथ के लिए आने वाली नई गवर्नमेंट को? ऐसा करना चाहिए कि हमें जॉब्स वगैरह आसानी से मिल जाएं, हमारी पढ़ाई के बेस पे भी और वैसे भी जॉब्स वगैरह मिलनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं आवाम की ज़बानी के बड़ी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनके मुस्तकबिल के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में? बहुत ही मुश्किल में आए हुए हैं हम। बस दो बेटे मेरे, एक पढ़ रहा है, एक नहीं पढ़ रहा। क्यों सर? क्योंकि मैं फीस नहीं दे पा रहा, अफोर्ड नहीं कर पा रहा उनकी। क्या करते हैं सर आप? बस जॉब करता हूँ। अब 30-35 हज़ार की जॉब में क्या होता है महीने में? बिल्कुल ऐसा ही है सर। एक सर्वे की रिपोर्ट है, 41% पाकिस्तानी समझते हैं कि ये मुल्क रहने के लिए पहले से ज़्यादा गैर महफूज हो गया है। जी। आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहत हो सकती हैं? बस यही, जो बड़े सियासतदान है, करप्ट है, सारे सब चोर हैं, सब आते हैं इक़्तिदार में और अपनी जेबें गरम करते हैं और चले जाते हैं। बस आवाम को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। गरीब जो है गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है अमीर तर होता जा रहा है। अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क पड़ रहा है तो सिर्फ गरीब को। तो क्या आप समझते हैं कि आने वाली नई हुकूमत कोई नई पॉलिसीज़ आवाम के लिए, स्पेशली मुतवस्सित तबके के लिए, गरीब आवाम के लिए लाएगी जिससे उसको रिलीफ मिलेगा? नहीं, ये हमारे अपने अमाल की वजह है जो ये ऐसे हुक्मरान आ रहे हैं। अगर हमारे अमल सही हो जाए ना तो हुक्मरान खुद ब खुद अल्लाह ताला सही भेज देंगे। ठीक है, ये तो कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जब तुम मेरी नाफरमानी हद से ज़्यादा करने लगोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दूंगा जो तुम्हें परेशान कर देंगे, जो तुम्हारे बड़ों की ताज़ीम नहीं करेंगे, बच्चों पे रहम नहीं खाएंगे। वही हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप खुद सुन रहे हैं कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है इस मुल्क की। एक तो ये गैर महफूज है, समझते हैं 41% से ज़ायद पाकिस्तानी, और साथ ही साथ यूथ के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। मुतवस्सित तबका, मिडिल क्लास तबका जो हम कहते हैं, वो सर्वाइव कर रहा है, और उससे नीचे के जो तबके हैं वो तो अब ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप ख़ुद न्यूज़ में सुनते हैं कि पूरी फैमिली ख़ुदकुशी कर लेती है, बाप कमा नहीं सकता, इज़्ज़त की रोटी किस तरह से फैमिली को दे। मगर इस तमाम तर सूरत हाल में सवाल ये होता है कि आने वाली नई हुकूमत क्या पॉलिसीज़ लाती है, क्या नई रिफॉर्म्स लाती है जो कि आवाम के हक़ में बेहतर हो। साथ ही साथ नौजवान नस्ल एक मुल्क का सरमाया होते हैं, और वही सरमाया इस मुल्क से तेज़ी से जा रहा है। क्या इस मुल्क में नौजवान नस्ल की सूरत में कोई सरमाया रह पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आवाम क्या समझती है वो जान रहे हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। रिपोर्ट है गैलेप की, 41% पाकिस्तानी समझते हैं कि वो पहले से ज़्यादा इस मुल्क में गैर महफूज है।
आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हो सकती हैं? जब पहले बीच में तो हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे, ठीक है, अब जो है दोबारा कुछ सुनने में ऐसी आ रही है न्यूज़ के जो है वो दोबारा ये सब कुछ होने लगा है, जैसे मोबाइल स्नैचिंग। इनफैक्ट आजकल वो बच्चे अगवा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किडनैप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये वजूहात है, मगर हम आवाम से बात करें तो वो समझते हैं कि ये वजूहात तो हैं, मगर इस मुल्क में सबसे बड़ा और गैर महफूज इसलिए इंसान आवाम समझ रही है कि महंगाई है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मतलब सारा ये कि अनफॉर्चुनेटली सब चीज़ों ने घेरा हुआ है और ओवरऑल सारी चीज़ें ही जो है वो प्रॉब्लम में है। दैट्स वाई सिक्योरिटी का एक अलग प्रॉब्लम है, महंगाई का एक अलग प्रॉब्लम है और सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट और हैं। इनफैक्ट जाहिर सी बात है, अब मसला ये कि अगर महंगाई कम हो तो फिर जाहिर सी जराइम भी कम हो जाएंगे और दूसरी बात ये कारोबार के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि आने वाली नई हुकूमत को क्या रिफॉर्म्स में तब्दीली की ज़रूरत है? अच्छा, क्या होना चाहिए इस मुल्क के आवाम के लिए जो अच्छा हो? कम से कम लॉ की कंडीशन तो पहले ज़रूर बेहतर हो क्योंकि पास में भी देखा गया है कि जब भी लॉ की कंडीशन बेशक थोड़े से टाइम के लिए अच्छी हो, लेकिन जब भी अच्छी होती है तो मामला सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। लॉ की कंडीशन मुझे उम्मीद है कि बेहतर होगी, सबके लिए एक जैसा होगा ना, तो मामला बेहतरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात देख रही है? 41% पाकिस्तानी समझते हैं कि वो गैर महफूज है पहले से ज्यादा इस मुल्क में। नहीं क्या वजह हो सकती है? देखो, परेशानी बहुत है, बिल्कुल, महंगाई भी बहुत है ना, और गरीब आदमी है, शौहर हमारे हैं नहीं हैं, बच्चे हैं नौकरी करते हैं, ये है। अल्लाह ताला सबके लिए सस्ताई हो जाए, महंगाई बहुत है ना, सस्ताई हो जाए, सब सुकून से हो जाएंगे पूरे पाकिस्तान। सबसे पहली वजह महंगाई को कम होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। देखो आटा दाल चावल ये सारे महंगे हैं ना, कौन अब देखो आधा किलो मुर्गी लिए मैंने, आधा किलो लिए मैंने 340 रुपए की है, उसमें भी मसाले लगाएंगे तो हमारे कितनी 400 में बन गए, 300-400। तो आप समझते हैं कि आने वाली नई हुकूमत इसके लिए इक़दाम करेगी? मैं कह रही हूँ, हम तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला आने वाली अच्छी है, अच्छी हुकूमत बने। ठीक है, हाँ, बहुत शुक्रिया। और है ना बहुत तंदुरुस्ती और रखिए, सबकी खैर करें। बस आमीन सुम आमीन। बहुत अच्छी बात कही कि बस इस मुल्क में महंगाई खत्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है, कैसे हो, क्या करते हो? आओ इधर आओ, थोड़ा सा बात करें। क्या बर्तन की शॉप पे काम करता हूँ। पढ़ाई नहीं लिखाई करते हो? पढ़ाई लिखाई कर ली। कितना पढ़ा बेटा आप? 8 क्लास से। बस मैट्रिक भी नहीं किया? क्या वजह है, क्यों नहीं पढ़ाई किया आपने? लॉकडाउन हो गया था, उसकी वजह से पढ़ने का दिल ही नहीं करा। या दूसरी वजह महंगाई वजह है, महंगाई की वजह से। जी हाँ। क्या आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क में यूथ के लिए कोई किरदार अदा कर रहा है? हुकूमत हो, पॉलिसीज़ हो, लॉज हो? नहीं। तो क्या आने वाली नई हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि पढ़ लिख कर नौजवान नस्ल तो इस मुल्क के लिए या किसी भी अपनी मुल्क के लिए सस्ता हो या लोगों के लिए दुआई करते हैं, और क्या कर सकते हैं, इतनी महंगाई हो गई है, दिन में 500-600 बस, और ये घर जाके दे देते हो सारा। जी। तो घर में गुजारा मुश्किल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये हालात हैं कि बच्चे पढ़ाई छोड़कर, आने वाली यूथ पढ़ाई छोड़कर काम काज में जिनको उनको 500-600 जिसमें गुजारा करना पड़ रहा है, और फैमिलीज़ बड़ी मुश्किलात से गुजारा कर रही हैं। अब आप ये हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको बता रहे हैं कि कोई एक ऐसा शख्स जिसने ये बात नहीं की हो कि ये मुल्क इसलिए भी गैर महफूज हो चुका है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगाई, बेरोज़गारी है। अगर ये चीज़ें ही ख़त्म हो जाएं तो हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। मगर सवाल ये हो रहा है कि क्या आने वाली नई हुकूमत पॉलिसीज़ बनाने में या उसको इम्प्लीमेंट करवाने में और उसका नाफिज करने में वो कानून में कामयाब होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी ये जो सर्वे रिपोर्ट कहती है गैलिप की कि 41% पाकिस्तानी समझते हैं कि वो गैर महफूज है इस मुल्क में पहले से ज़्यादा। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है, और है तो नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गैर महफूज है, महफूज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज है तो महफूज है। मगर आवाम कह रही है कि सिर्फ गैर महफूजी आपकी आवाम तो बोलती रहती है वो नहीं है, क्राइम नहीं है या आपकी क्राइम नहीं है, मगर सबसे बड़ी वजह है कि बेरोजगारी है, महंगाई है। बेरोजगारी बिल्कुल है, क्राइम खत्म हो गया, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। इस पर हम बोलेंगे हाँ बेरोजगारी है। तो हम लोग खुद कारोबारी हैं, जहाँ हम 4-4 हज़ार रुपये कमाने वाले, 5-5 हज़ार रुपये कमाने वाले, अब 1000-1500 माल बेचना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। लेने वाला भी परेशान, बेचने वाला भी परेशान, दोनों परेशान है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि सर क्या आगे क्या होने जाने वाला है? नई हुकूमत ने क्या किरदार अदा करना है, कैसे किरदार अदा करेगी? बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। नई हुकूमत कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है इससे बुरे हालात।
मगर जो पहले की निस्बत से था वो चीज़ नहीं आएगी, चीज़ें बुलंदी पे जाएंगी, नीचे नहीं आएंगी। सर आपको भी ऐसा लगता है कि महंगाई बढ़ेगी और कम नहीं होगी, कुछ हालात बेहतर नहीं नज़र आ रहे? ये तो आपकी बात सही है, अभी तक तो कुछ ऐसा नज़र आ नहीं रहा कि जिससे बंदा कहे कि ये ऐसा होगा कि हालात मतलब बेहतर होंगे पहले की निस्बत। तो वो तो बाकी सब आपके सामने ही है, देखो क्या होता है। क्या वजह हो सकती है कि क्यों नहीं बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन एक वाहिद उम्मीद थी जो कि हो गई, रिजल्ट आ गए, हुकूमत बनने जा रही है। इलेक्शन तो जैसे होने चाहिए थे वैसे हुए ही नहीं है ना, ना ही तो मतलब करप्शन जो भी आप देख रहे हो टीवी पे आपको भी पता होगा, सब वैसा ही जैसे पहले होता है वैसे ही करप्शन। कोई मतलब इलेक्शन का तो कोई वो किरदार है ही नहीं ना, किरदार नहीं, इलेक्शन का इलेक्शन नहीं हुआ है, लीगल तरीके से इलेक्शन नहीं हुआ है। जैसे पिछले इलेक्शन हुए थे ये उससे बदतरीन इलेक्शन हुआ। तो क्या अब रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, नई पॉलिसी की ज़रूरत है? हाँ, नई पॉलिसी की बिल्कुल ज़रूरत है। पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। जैसे हमारा पाकिस्तान मुआशी की तरफ जा रहा है, इसको ऊपर लेके आना है, इसको डुबोना नहीं है। जैसे हमारे माशाल्लाह हुक्मरान अल्लाह बचाए इनसे, जैसे हालात हैं एक हमारे पड़ोसी मुल्क को देख लो, उनसे निस्बत सीख लें, वो कहाँ चला गया और हम लोग कहाँ गए हैं, कि किसने बोला, हमने तो नहीं करा ना, हमारे हुक्मरानों ने करा ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बात कि हुकूमत हुक्मरान ये तमाम तर जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। मगर हम साथ ही साथ अगर हम तल हकीकत की बात करें तो हमें बहैसियत आवाम हमें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। और किस तरह किरदार अदा करना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं, शुरू में आपने देखा होगा कि आवाम कह रही थी कि बेरोज़गारी है, महंगाई है, मगर जो पीछे से महंगा करते हैं उनका क्या। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, ये बात हो रही है कि गैर महफूज समझते हैं 41% पाकिस्तानी अपने आप को पहले से ज़्यादा, क्या वजह हो सकती है? ये तो वजह सियासतदानों की वजह से है, सियासतदानों की वजह से। इसी वजह से गैर महफूज हैं वो। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि हम आवाम से बात कर रहे हैं, आवाम कह रही है सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है कि तो इस मुल्क में बेरोज़गारी है और महंगाई इतनी है कि हर एक चीज़ मुश्किलात से गुजर रही है और हर एक किरदार को अपने आप को निभाने के लिए इस मुल्क में रहने की ज़रूरत है। मगर यूथ जा रही है, यूथ के हवाले से भी कोई काम नहीं किया जा रहा, ना महंगाई में कंट्रोल किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाली नई हुकूमत के कोई नई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए उसको, या जो पुरानी पॉलिसीज़ है उस पर पैरामल होना चाहिए? नई पॉलिसी होनी चाहिए। जी जी। तो कोई उम्मीद नज़र आ रही है अच्छी? देखो उम्मीद तो कुछ भी नहीं है, सब एक जैसे ही हैं, जो भी आ रहा है वो एक से एक बढ़ के आ रहा है वो। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपको सुन रहे हैं, आवाम बहुत परेशान है और आवाम समझती है कि ये तमाम तर मामला जो आजकल नज़र आ रहे हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, बेचैनी की सूरत हाल है, IMF के पास जाना है, मुल्क का कर्जा वापस करना है, मुल्क में रिज़र्व कितने रह गए उसको भी मेंटेन करना है। और इस तमाम तर सूरत हाल में हम एक सवाल जो कि कर रहे हैं आवाम से, और स्पेशली ये करना ज़रूरी है क्योंकि इस हकीकत को सब भूल चुके हैं। यूथ आपके मुल्क का सरमाया होती है और इसी मुल्क को यूथ ने चलाना होता है, मगर यूथ का कोई नहीं सोच रहा। 40 लाख से ज़ायद यूथ हमारे पिछले गुज़िश्ता साल जा चुकी है इस मुल्क से, मगर अब क्या होगा, नई पॉलिसीज़, नए रिफॉर्म्स बनेंगे नहीं बनेंगे, ये एक सवाल निशान है जो कि हम आने वाली हुकूमत में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या करते हैं भाई? मेरे स्टॉल्स हैं। स्टॉल है आपकी अपनी है या काम करते हैं? नहीं। अच्छा, पढ़ाई की, क्योंकि बहुत यंग है माशाल्लाह से आप, तो पढ़ाई कंप्लीट की या नहीं की? मैट्रिक किया है। क्यों सिर्फ मैट्रिक ही क्यों? बस वो हालात ऐसे थे घर के, फिर अब्बू का इंतकाल हो गया। हाँ, कमाना ज़रूरी लगा आपको? कमाना ज़रूरी। तो आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क में यूथ के लिए कुछ नहीं किया जा रहा? यूथ के सारा यूथ तो जा रहा है, हमारा नौजवान नस्ल जा रही है इस मुल्क को छोड़ कर, चाहे वो पढ़ाई के लिहाज से हो, नौकरी के लिहाज से। तो क्या इस मुल्क में कोई यूथ रह पाएगा? क्योंकि कहा जाता है और ऐसा हुआ भी है कि यूथ इस मुल्क का सरमाया होती है, किसी भी मुल्क का। आप ये समझते हो कि क्या होना चाहिए इस मुल्क में? यंग जो जा रहे हैं बाहर, तो फ्यूचर ही नहीं है ना पाकिस्तान में, कुछ लावारिस पड़ा हुआ है, कोई यही नहीं पूछने वाला, तो क्या करेगा बंदा। अब जो एक लीडर आया था हमारा इमरान खान जी, उसको उन्होंने जेल में डाला हुआ है, उनको आने नहीं दे रहे, अभी क्या करेंगे? तो क्या आने वाली नई हुकूमत को कुछ पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, या पिछली ही पॉलिसीज़ पर पैरामल होना चाहिए उनको? नहीं, अभी नई पॉलिसीज़ बननी चाहिए फ्यूचर के लिए, नौजवान नस्ल के लिए, काम काज के लिहाज से। जो महंगाई हो रही है तो बंदे तो मर रहे हैं उससे। बिल्कुल सही बात है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर। माशाल्लाह से आपने अपनी उम्र में बहुत ऐसे पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देखे होंगे, न्यूज़ देखी होगी, हालात ऐसे अच्छे टीवी में, अखबारों में पढ़ा, मगर आप वो हालात बिल्कुल बरक्स नज़र आ रहे हैं। कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि क्या होगा।
आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए, आने वाली नई हुकूमत ने करनी चाहिए इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के यूथ के लिए, महंगाई के लिए, बेरोज़गारी के लिए? तो मैं तो यही कहूँगा कराची के नौजवानों को जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिलना चाहिए, उनको तालीमी सहूलियात मिलनी चाहिए। और कराची की जो देख रहे हैं आप क्या हालत हो रही है, पार्कों की, रोडों की, गलियों की, गंद पड़ा हुआ है, कुछ पता नहीं है कौन आएगा, कौन साफ करेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। 20 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब देखें हम तो दुआ ही कर सकते हैं, बस दुआ ही कर रहे हैं, दुआ ही बिल्कुल। मगर क्या कोई उम्मीद नजर आ रही है? नई हुकूमत अब देखें अब क्या करती है। अब तो इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, अब जो मेंबर आए हैं वो देखो क्या क्या करते हैं, वो कौन के लिए क्या करते हैं। आवाम तो ठीक है। तो जिस तरह से आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी, उन्हीं की ज़बानी आवाम की जानिब से ये कहा गया कि एक तरफ जराइम है, वो गैर महफूज समझते हैं क्राइम की वजह से, जराइम की वजह से, मगर साथ ही साथ उनको गैर महफूज माहौल जो है वो पिछली हुकूमतों ने दिया है, महंगाई की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में। और साथ ही साथ जो हमने एक सवाल किया, जो कि अब ऐसा लगता है कि जो पिछली हुकूमतें हैं और आने वाली हुकूमतें भूल चुकी हैं यूथ, कि यूथ का क्या किरदार होता है। और जिस तरह से आपने सुना कि यूथ के लिए कोई भी पिछली हुकूमत ने कोई ऐसी रिफॉर्म्स, कोई ऐसा लॉ लेकर नहीं आई कि जिस पर यूथ अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, और जिसकी मिसाल और जिसका नतीजा हमने देखा कि पिछले ही साल 40 लाख से ज़ायद हमारी यूथ इस मुल्क को छोड़ गई है। साथ ही साथ अब ये देखना है कि जो गैर यकीनी सूरत हाल इस मुल्क में छाई हुई है, फैली हुई है, क्या आने वाली नई हुकूमत इसको ख़त्म कर पाएगी? क्या गरीब आवाम, मुतवस्सित तबके के लिए, इस आवाम के लिए सोचा जाएगा या नहीं, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और हम ये देखेंगे बहुत जल्द कि हुकूमत बन जाएगी, नई हुकूमत क्या करने जा रही है और क्या होने जा रहा है इस मुल्क में। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।